है वो नीतीश कुमार जी का सीएम प्रेम जग जाहिर है। मुख्यमंत्री वो ही रहना चाहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी ये जानते हैं कि जिस दिन वो मुख्यमंत्री पद से हटेंगे संभवतः बिहार की राजनीति में वो अप्रासंगिक हो सकते हैं, अनुपयोगी हो सकते हैं। इसीलिए वो लंबे समय तक जो है मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं, जिससे कम से कम सत्ता उनके पास रहे, और सत्ता उनके पास है तो प्रशासन उनके पास रहेगा। तो शासन और प्रशासन के सर्वे सर्वा जितने लंबे समय तक, जैसे लोग कपड़े बदलते हैं, ये मैं अपना बयान नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि नीतीश कुमार जी का क्या है, वो तो कपड़े बदलने की तरह दल बदला करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य नेतृत्व है वो भी सहज नहीं है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की अपनी मजबूरियां हैं कि उन्हें लोकसभा चुनाव में अधिकतम सीटें बिहार की जीतनी है। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य नेतृत्व की बात मानते हैं तो 15 से 20 सीटों का, लोकसभा सीटों का नुकसान हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास रचने के मूड में है। जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 बार फुल फेस प्राइम मिनिस्टर बनने की जो इतिहास रचना है, मोदी अगर जीतते हैं तो 5 साल प्राइम मिनिस्टर लगातार बने रह सकते हैं, और 15 साल प्राइम मिनिस्टर बनने का जो रिकॉर्ड है लगातार, वो जवाहरलाल नेहरू जी के पास में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास रचना चाहती है और उसमें नीतीश कुमार उस इतिहास रचने में सहयोगी हो सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी को, खासकर केंद्रीय नेतृत्व को, अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को प्रिय लगते हैं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और खासकर प्रधानमंत्री जी, वो उनके लिए कठोर रुख नहीं अपनाते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक रियलिटी बिहार की बहुत अच्छी तरह से प्रधानमंत्री जी समझते हैं। और नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता भी है। आलोक जी, मैं थोड़ा लोकसभा चुनावों की तरफ अगर चलूं तो 40 बिहार में कुल लोकसभा की, ऐसे में अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो ये खबर मिल रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा साफ रुख अपनाया था और कहा था कि हम कम से कम 17 सीट पर तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन वहां बात बन नहीं रही थी 17 सीटों पर, क्योंकि आरजेडी को भी चुनाव लड़ना है, लेफ्ट को भी चुनाव लड़ना है, कांग्रेस को भी चुनाव लड़ना है, वहां बात बन नहीं रही थी। लेकिन आपको लगता है कि क्या इसी डिमांड के साथ नीतीश कुमार लोकसभा की बात भी करेंगे बीजेपी के साथ? नहीं, बिल्कुल करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को मानने में कोई गुरेज होना नहीं चाहिए। अगर 16 सीटें नीतीश कुमार लड़ते हैं तो बची हुई सीटें तो बीजेपी के पास वैसे भी रह जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी ये सोचे नीतीश कुमार के साथ जुड़ने में फायदा है। भारतीय जनता पार्टी अगर 40 सीटों में 40 में भी लड़ती है या 35 में लड़ती है, बाकी अपने सहयोगियों को दे देती है, तो भी 15-16 सीटों से ज्यादा कोई भी सर्वे उनको नहीं दे रहा है। तो कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार को 1-2-3 सीटों में कुछ कम किया जाए, अगर कर सकते हैं तो उनसे कुछ कम कर लिया जाए और 1-2-3 सीटें अपने सहयोगियों को दे दिया जाए और बाकी के 22-23 सीटें खुद लड़ा जाए। अगर नीतीश कुमार 16 की 16 पे मानते हैं तो भी बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 4 सीटें अपनी सहयोगियों के लिए या 2-3 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ सकते हो सकता है 22 सीटें बीजेपी लड़े। लेकिन सोचने वाली बात यह है अनादा जी कि अगर बीजेपी कुमार के साथ लड़ती है तो अगर 22 सीटें लड़के में 22 जीत जाए और नीतीश कुमार भी 16-17 सीटें जीत के 16-17 जीत जाए और रामविलास पासवान भी जीत जाए, उनके चाचा भी जीत जाए, तो 40 में 39 वाला रिकॉर्ड फिर बन सकता है। और ये सारी सीटें घर में ही बनी रहेंगी तो एनडीए का कुनबा मजबूत होगा। इसलिए नीतीश कुमार को इस बीच बड़ी